नमस्कार दोस्तों, आज ब्रेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने सोनेट लेकर के आए हैं। सोनेट का नाम तो सुने ही होंगे। ये सोनेट क्या होता है? यह एक पोयम होता है जो 14 लाइन्स का होता है, और वो जो 14 लाइन्स होता है वो एक सर्टेन अरेंजमेंट में होता है। तो आइए देखते हैं सोनेट के बारे में। ए सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स either consisting an octave followed by a sestet. A sonnet is a poem of 14 lines, either consisting an octave followed by a sestet or 3 quatrains. 3 quatrains followed by a couplet. अब इसमें 3 तत्व हैं: ऑक्टेव, सेस्टेट, क्वाड्रेंट, कॉपलेट। 1 2 3 4 टर्म्स। अब यहाँ देखेंगे हम कि ये ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या हैं और कॉपलेट क्या होता है। एक एक करके हम सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्टेव, a stanza of 8 lines। ऑक्टेव में जो है आपका पोएम में वो स्टैंजा होगा जिसमें 8 लाइन्स होंगे, और इसकी ठीक बाद सेस्टेट आएगा। सेस्टेट a stanza of 6 lines। ये दोनों मिलकर के आपके 14 लाइन्स हो गए। एक अरेंजमेंट ये हुआ कि एक ऑक्टेव के बाद सेस्टेट आएगा, और इस तरह से 8 + 6 आपका 14 लाइन्स हो गए। ये आपका सोनेट बन जाएगा। या 3 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय ए कॉपलेट। क्वाड्रेंट्स, a stanza of 4 lines। a stanza of 4 lines। उसके बाद आपका कॉपलेट होगा। ये आपका हो गया स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। अब ये देखिए 3 क्वाड्रेंट्स है, स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। इसमें आपका 3 क्वाड्रेंट्स होगा तो 3 × 4, और ये आपका हो गया 3 × 4 = 12, और 2 × 1 ये आपका 2 लाइन्स हो गया। इस तरह से आपके 14 लाइन्स पूरे हो गए।
तो ये अरेंजमेंट जो है, सर्टेन अरेंजमेंट इस पोएम में होगा कि ऑक्टेव के बाद सेस्टेट आता हो या 3 क्वाड्रेंट्स होगा, यानी 3 जो है 4-4 पंक्ति का स्टेंजा हो और उसके लास्ट में एक कॉपलेट यानी 2 पंक्ति लिखा हुआ हो और वो सारे मिल करके 14 पंक्ति होते हैं, तो ये आपका सोनेट कहलाएगा। कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जो आपके रेनबो पार्ट 1 11th का इंग्लिश बुक है, रेनबो पार्ट 2 12 के लिए जो बुक है, उसमें एक पोएम आपका ये है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये आपका सोनेट का है। दूसरा है, ये लिया गया आपको रेनबो पार्ट 1 से, रेनबो 1 पार्ट 1। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं द सोल्जर, जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर, ये आपका रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। ये आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पोयम है, विलियम शेक्सपियर। द सोल्जर जो है आपका रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक। ये 2 पोयम्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द सोल्जर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया पोयम है, जो कि सोनेट का एक एग्जांपल है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया गया पोयम है, जो कि सोनेट है। तो आप एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। ए सोनेट इज ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स either consisting an octave followed by a sestet or 3 quatrains followed by a couplet। 14 पंक्ति का पोयम जो ऑक्टेव के बाद सेस्टेट हो या 3 क्वाट्रेंस के बाद एक कॉपलेट आता हो और 14 पंक्ति का हो, ये आपका सोनेट कहलाएगा। ऑक्टेव a stanza of 8 lines, sestet a stanza of 6 lines, quatrain a stanza of 4 lines, couplet a stanza of 2 lines। इस तरह से आप पोयम को देख करके समझ सकते हैं यह पोयम जो है सोनेट है या नहीं। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम कुछ और लेकर के आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।